नमस्कार। एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 अक्टूबर शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में अब बिना अनुमति के भूजल दोहन के लिए ट्यूबवेल और कुएं नहीं खोदे जा सकेंगे। कमर्शियल मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रीज में बिना अनुमति ट्यूबवेल नहीं खोद सकेंगी। भूजल दोहन के लिए राजस्थान भूजल प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। बिना अनुमति ट्यूबवेल खोदने वालों पर जुर्माना और जेल होगी। भूजल दोहन के नियमों की पहली बार अवहेलना पर 50,000 रुपए का अवहेलना और 6 माह जेल और 1 लाख का जुर्माना होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भूजल प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दे दी है। राजस्थान शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत निरीक्षण पर निकले। सुबह पहले गंदीफली ग्राम पंचायत पहुंचे और इस दौरान ग्रामीणों ने मंत्री को ग्राम पंचायत में सफाई नहीं होने की शिकायत की। गंदीफली में तो लोगों ने कहा कि पिछले 2-3 साल में कभी सफाई नहीं हुई। इस पर मंत्री ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी को मौके पर बुलाकर नाराजगी जाहिर की। मंत्री ने पूछा कि ग्राम पंचायत में सफाई के लिए बजट नहीं है क्या। इस पर ग्राम विकास अधिकारी ने कहा कि बजट तो है। मंत्री ने पूछा फिर सफाई क्यों नहीं करते। राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में कफ सिरप मामले में दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस इंडिया बी आर गवाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील विशाल तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी की मांग की गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार को कार्रवाई पर भरोसा जताया और याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाए। कोर्ट ने बिना टिप्पणी की याचिका खारिज कर दी। चोरू, राजगढ़ और तारानगर में बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के धड़ल्ले से वाहन बेचे जा रहे हैं। यहाँ पर गोदाम सर्विस सेंटर के नाम पर शोरूम चलते पाए गए। सीकर में बीकानेर के ट्रेड सर्टिफिकेट के नाम पर इन तीनों जगह पर 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ट्रैक्टर बेचे जा रहे हैं, जो पूरी तरह मोटर व्हीकल एक्ट एवं सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के खिलाफ है। यही नहीं, बिना टैक्स, बिना रजिस्ट्रेशन और बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहन बेचे जा रहे हैं। परिवहन निरीक्षक ने 14 में से 8 शोरूम्स की मोटरसाइकिल और कार जब्त करके संचालक को बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के वाहन नहीं बेचने के लिए पाबंद किया है। आपने अक्सर भगवान के नाम में कोर्ट में केस रजिस्टर होते सुना होगा। भगवान के नाम पर लोगों को केस लड़ते और अधिकार जमाते हुए भी सुना होगा। लेकिन दौसा जिले के गादरवाड़ा गांव में एक ऐसा मामले सामने आया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ सिंहासन पर बैठकर खुद भगवान ही कलेक्ट्री में जल्द सुनवाई में पहुंच गए। ग्राम गादरवाड़ा में ब्राह्मण में मंदिर माफी की जमीन का रास्ता बंद करने के विरोध में पुजारी और ग्रामीण ठाकुर जी को कलेक्ट्रेट लेकर पहुंच गए। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान सरकार ने करीब 2025 के लिए महिला किसानों को जबरदस्त तोहफा दिया है। अब महिलाओं को खेती के लिए मुफ्त बीज, मिट्टी किट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शर्मा ने मंगलवार को इस स्कीम की घोषणा की। उनका कहना है कि इसका मकसद सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाना नहीं, बल्कि महिलाओं को खेती में और आगे लाना है। यह पूरी योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जैसी सरकारी योजनाओं के तहत चलाई जा रही है। उच्चतम न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों को भी मतदान का अधिकार देने की मांग संबंधी एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनीता शर्मा की याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जवाब तलब किया है। हेमकुंड साहिब लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट आज यानी 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे के बाद बंद कर दिए गए हैं। इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खोले गए थे और आज 10 अक्टूबर को बंद हुए। इस तरह हेमकुंड साहिब की यात्रा इस साल 139 दिन चली। हेमकुंड साहिब में गुरुवार तक 2,74,441 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की विकास समीक्षा बैठक में विद्युत शाखा ने बताया कि शहर में 11,470 नई स्ट्रीट लाइन लगाने का निर्देश जारी हुआ है, जिनमें से अब तक 5,220 लाइटें पहले ही लग चुकी हैं। बैठक में डोर टू डोर कचरा सेवा, ऑनलाइन प्रकरण संपर्क पोर्टल की प्रगति पर भी चर्चा की गई। नियम आयुक्त ने सभी जोन उपायुक्तों को प्रतिदिन फील्ड में जाकर सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 56 में रानी सती रोड पर स्थित जमता का मोहल्ला में उस वक्त सनसनी फैल गई जब घर के बाहर खेल रही 2.5 साल की बच्ची का अपहरण हो गया। चौंकाने वाली बात रही कि बच्ची के अपहरण का आरोप उसके पिता पर ही लगाया गया। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। कोतवाली थानाधिकारी ने बताया कि पीड़िता आकांक्षा सोनी ने अपने पति हेमंत सोनी निवासी महसाना के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया है। उत्तराखंड के चामोली जनपद स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 14 लाख से भी अधिक भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वर्ष 2024 में कुल 14 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे थे। ऐसे में इस बार यह संख्या उस आंकड़े को पार कर चुकी है। सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर परिसर में देखी जा रही हैं।
अलवर में पर्यटकों के लिए जल्द ही एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनने जा रहा है। चिड़ियाघर के मास्टर प्लान को सरकार ने मंजूरी दे दी है और ये 104 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगा। यहाँ 81 प्रजातियों के 443 जानवर देखने को मिलेंगे, जिसमें लुप्त प्राय 13 प्रजातियों के 74 जानवर भी दिखेंगे जाएंगे। पहले चरण में सरकार 96 करोड़ रुपए देगी और इसका काम वर्ष 2026 में शुरू होगा, जो वर्ष 2029 तक 3 चरणों में पूरा होगा। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मोहाना मंडी में सब्जियों के दामों में आज उछाल दिखाई दिए। थोक में सब्जी मंडी होने से इसका असर खुदरा बाजार पर आएगा और खुले बाजार में भी सब्जियां महंगी होगी। आज थोक मंडी में फूल गोभी, हरी मिर्च और शिमला मिर्च महंगी रही। आज फूल गोभी के दाम 40 से 50 रुपए, हरी मिर्ची 45 और शिमला मिर्च 65 से 70 रुपए के बीच बिकी। अलवर में नगर निगम के सामने सड़क किनारे दुकान लगाने वाली महिलाओं ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। जाम लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को पुलिस के बीच आमने सामने की स्थिति बन गई। इस दौरान ट्रैफिक थाने के सब इंस्पेक्टर ने महिलाओं और पुरुषों का मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी देकर जाम खुलवाया। इस दौरान पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है। राजेश ने एक युवक पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ और जाम खुल सका। बारिश का दौर खत्म होते ही बिसलपुर बांध में पानी की आवक कम हो गई है और इसके चलते बांध में से 3 दिन से पानी निकासी कम की गई है। शुक्रवार सुबह से बांध में से 2-3 दिन तक पानी की निकासी घटाकर की जा रही है। शुक्रवार सुबह 7 बजे एकमात्र गेट खोलकर 11 और पौने 12 मीटर खोलकर प्रति सेकंड 3,500 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इससे पहले इस गेट को पौने 1 मीटर तक खोला गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।